अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं फरीन लोधी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को तख्लीक किया तो हम जहाँ भी बहुत सारे रंग, खूबसूरती और चीज़ें देखते हैं, एक ही बात हमारे दिमाग में आती है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को जो है बहुत खूबसूरत रंगों से भरा है। अल्लाह ताला कोई मुसव्विर हैं, कोई कलाकार हैं। इसी तरह हमने भी अपनी दुनिया को जो है इन्हीं रंगों से भरा है। मैं आज आपको एक ऐसे इदारे से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ जिसका ना सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में नाम है, क्योंकि पाकिस्तान में ये इदारा जो है अपनी वक्त का जो है माया नाज इदारा है। और इस इदारे से जुड़े हर वो शख्स जिसने इस इदारे से जुड़ के बाहर निकला है, वो ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी जो है वो आर्ट का नाम जो है वो रोशन किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कराची स्कूल ऑफ आर्ट की। और आज मेरे साथ जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं वो कराची स्कूल ऑफ आर्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर अनीस इमरान ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातें करेंगे, सर से पूछेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, इतना कदीम और इतना पुराने इदारे को सर किस तरह चला रहे हैं, और कुछ सर के बारे में भी जानना चाहेंगे कि सर अनीस इमरान ज़ुबैरी बेसिकली हैं कौन। मैं वेलकम करती हूँ सर आपको। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। सर कुछ अपने बारे में बताएं कि आप इस इदारे के माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और कितना साल हो गए इस इदारे को। थैंक यू वेरी मच फरीन। तो बेसिकली मैं तो बहुत ही एक ऑर्डिनरी सा इंसान हूँ एंड आई जस्ट हैपन टू बी अ लकी पर्सन जिसको कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने सही वक्त पे सही गाइडेंस दी और अल्लाह ताला ने सही अपॉर्चुनिटीज़ दी बगैर मेहनत के, मैं तो ये कहूँगा। अच्छा। और उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं नहीं समझता कि ना तो मैं इतना काबिल था, ना मेरे अंदर वो सलाहियतें थी कि मैं इस पोजीशन पे बैठता, लेकिन बस ये राबिया आपा और इवेंचुअली अल्लाह ताला की जो भी एक सिस्टम होता है उसके सिस्टम के थ्रू मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो मुझे कराची स्कूल ऑफ आर्ट ज्वाइन किए हुए 17 ईयर्स हो गए, 18th ईयर चल रहा है। और मैं यहाँ पे इस वजह से आया क्योंकि कराची स्कूल ऑफ आर्ट स्टैब्लिश किया था राबिया ज़ुबैरी साहब ने, और ये हुआ था 1964 में। अब इसका बैकग्राउंड क्योंकि कराची स्कूल ऑफ आर्ट की जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली राबिया आपा की बात होती है सारी, जो फाउंडर हैं। जी एग्जैक्टली, जो फाउंडर हैं जिनका ये आइडिया था। उनके साथ उनकी बहन भी थी, हाजरा आपा भी। दोनों बहनों ने इंडिया में आर्ट की तालीम हासिल की थी और फिर वो उनकी फैमिली तो ऑलरेडी पाकिस्तान माइग्रेट कर चुकी थी। वो लोग बाद में आए थे क्योंकि वो लोग पढ़ रहे थे। तो उन्होंने 63 में अपनी आर्ट एजुकेशन लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट से कंप्लीट की और फिर वो लोग पाकिस्तान आए और कराची में सेटल हुए आके। अब अनफॉर्चुनेटली उस वक्त पाकिस्तान में आर्ट ना तो उस तरह से प्रैक्टिस किया जाता था, ना लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग थी और ना रुझान था। तो राबिया आपा ने देखा कि या तो उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अपना आर्ट प्रैक्टिस करती, अपना आर्ट बनाती, अपने स्कल्पचर्स, अपनी पेंटिंग्स बनाती, उन्हें गैलरीज में डिस्प्ले करती और एक जो आर्टिस्ट जिस तरह अपनी लाइफ गुजारता है वो गुजर जाती। और उस ज़माने के बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल आर्टिस्ट हैं, आज बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने आर्ट की प्रैक्टिस की। हाउएवर राबिया आपा का विजन क्योंकि डिफरेंट था थोड़ा सा, उन्होंने ये देखा कि मैं अपने आप को डेवलप करूं, उससे बेहतर उन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ करना ज़्यादा बेहतर समझा। बहुत बड़ी बात है, बहुत कम लोगों के अंदर ये बात होती है कि वो दूसरों को भी निखारें जहाँ तक वो खुद पॉलिश है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये देखा कि आर्ट सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है कराची और पाकिस्तान में। सिर्फ नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स होता था उस ज़माने में, या पंजाब यूनिवर्सिटी में आर्ट्स का डिपार्टमेंट था। दोनों फैसिलिटीज़ लाहौर में ही मौजूद थी, कराची में कुछ भी नहीं था। तो फिर उन्होंने स्कूल स्टैब्लिश किया जो कि अपने एक कमरे में आर्ट क्लासेस शुरू की। वो भी रेंटेड घर था, उसमें ज़ाहिर एक पोर्शन में खुद रहती थी। तो एक ड्राइंग रूम उन्होंने बोला कि इसमें मैं कुछ बच्चों को सिखाना शुरू करती हूँ। तो एक साल में ही, क्योंकि वो इतना लोगों ने इंटरेस्ट शो किया उसके अंदर, कि वो एक साल में ही आपने उन कोर्सेज को रजिस्टर करा लिया। जो सिंध बोर्ड है, ये पहले वेस्ट बोर्ड कहलाता था, तो उससे ये कोर्सेज रजिस्टर हो गए। फाइन आर्ट से शुरू किया, फिर सिलसिला चलता गया, फिर कोर्सेज ऐड होते गए, प्रेमिसेस बढ़ती गई, फिर एक डेडिकेटेड रेंटेड स्पेस उन्होंने ले ली। फिर अर्ली 80s में उनको ये जो एग्जिस्टिंग कैंपस है ये वाला लैंड उनको अलॉट हुआ, उस पर फिर उन्होंने कैंपस डेवलप किया और माशाल्लाह आज कराची स्कूल ऑफ आर्ट को 60 ईयर्स हो चुके हैं और स्कूल बेहतरीन आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो राबिया आपा ज़ाहिर है जब वो उनकी डेडिकेशन, उनका विजन तो किसी और के पास नहीं हो सकता, होता तो वो भी स्कूल स्टैब्लिश कर लेते। तो उन्होंने, क्योंकि वो मेरी लाइफ में वो एक फादरली फिगर है, क्योंकि मेरे अपने वाले साहब का इंतकाल हो गया था जब मैंने मैट्रिक किया था शायद।
तो उसके बाद से मुझे और मेरी पूरी फैमिली को, मेरे भाइयों को उन्होंने सपोर्ट किया हर तरह से, और हम उनके साथ ही रहते थे। और मेरी सारी एजुकेशन, मेरा सब कुछ हमारा राबिया आपा के थ्रू ही हमें इस दुनिया में मिला है। तो उन्होंने मुझे मास्टर्स करने के लिए बाहर भेजा। पहले मैंने आईटी में किया था, मुझे लग रहा था, लेकिन इवेंचुअली आई रियलाइज कि आईटी इज़ नॉट फॉर मी। तो फिर मैंने मैनेजमेंट साइड पे चला गया। फिर मैंने एमबीए बाहर से किया, और वो जब मैं कर रहा था तब राबिया आपा ने बोला था कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे स्कूल में मेरा साथ दो। हाँ, मेरा कोई आर्ट का बैकग्राउंड तो नहीं है, बस अल्लाह की कुछ यही मर्जी। एग्जैक्टली। तो बस वो राबिया आपा ने, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी, और मैं ये समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती थी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा जो कि मैं हूँ तो नहीं। तो बस वो मैं आ गया फिर, और तब से मैं राबिया आपा के साथ हूँ, और 17 साल अब मुझे हो गए। माशाल्लाह, बहुत बहुत इम्प्रेसिव। मतलब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं हिस्ट्री में जो सिर्फ अपनी ज़ात के अलावा भी दूसरों के लिए सोचते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर सर देखा जाए तो वही लोग तारीख में याद भी रहते हैं, उनका नाम भी रहता है। आज कितने सारे लोग आर्ट स्कूल मौजूद हैं और कितने सारे आर्टिस्ट मौजूद हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे, मैं समझती हूँ, हीरे नगीने मौजूद हैं जिनको हम बड़े बड़े नामों में कॉल किया जाए तो वो कराची स्कूल ऑफ आर्ट से ही बेस्ड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन कुछ लोग, ऐसे लोग कुछ ही होते हैं, चंद लोग होते हैं जिनके पास कोई विजन होता है, आगे की सोच होती है, वो हम जैसे लोगों के पास नहीं होती है। तो उसमें हमें चाहिए ये, और मेरी तो सबको ये एडवाइस होती है कि वो देखें कि आसपास उनके ऐसे कौन लोग हैं जो कि आगे के बारे में सोच सकते हैं, और उनके साथ जुड़ जाए। क्योंकि हम तो अपना कोई विजन दे नहीं सकते सोसाइटी को ना कुछ। तो अगर मेरे साथ मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि एक ऐसी शख्सियत थी मेरे इतने करीब, जो कि विजनरी खातून थी, और तमाम ऑब्स्टिकल्स का सामना करते हुए वो आगे बढ़ी, तो मैं तो उनके साथ जुड़ गया, और मेरे ज़िंदगी का मकसद अब उनके विजन को फॉलो करना है। दैट्स वेरी गुड सर, और आई एम ब्लेस्ड कि आप इस विजन को मज़ीद आगे लेके जाएं और बहुत अच्छा आगे काम करें। राबिया आपा के बारे में जहाँ तक मैंने सुना है तो आजकल के दौर में जिस तरह हम देखते हैं कि मर्द औरत शाना बशाना है, और ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और हर तरह के हालात का मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन अगर पास्ट 60 ईयर्स में बात करूँ तो उस वक्त राबिया आपा ने इन तमाम चीज़ों को फेस किया, हैंडल किया अकेली सर? जी देखिए, राबिया आपा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग खातून थी, और औरतों ने, हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि औरतों ने बड़े बड़े काम किए हिस्ट्री में, और हर दौर में किए। तो राबिया आपा बिल्कुल उनकी मिसाल देने वाली है। वो हम जैसे मर्द, बहुत सारे मर्द वो नहीं कर पाए जो उन्होंने अचीव किया। और ये नहीं था कि उनको कोई सपोर्ट थी या कोई आसानियाँ थी या उनके लिए कोई चीज़ें आसान थी। औरतों के लिए तो वैसे भी मुश्किल होती हैं चीज़ें, कुछ भी करना। लेकिन उनकी डेडिकेशन, उनका पैशन इतना था कि वो हर चीज़ को उन्होंने फेस किया, और माशाल्लाह आज देखें राबिया ज़ुबैरी का अपना एक काम। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपके इस इदारे के बारे में मैंने सुना है कि बहुत ऐसे कम इदारे हैं जहाँ पर ओल्ड स्टाफ मौजूद है, जो अपने स्टाफ की, अपने लोगों की, मैं कहूँगी कि अपने उस्तादों की जो है वो इज़्ज़त और कदर करना जानते हैं। और कराची स्कूल ऑफ आर्ट उनमें से एक इदारा है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत पुराने टीचर जो हैं वो अभी भी मौजूद हैं। इसकी क्या खास वजह है? ये भी मैं समझता हूँ राबिया आपा की खास बात है, क्योंकि उनके जो साथी हैं पुराने, क्योंकि जाहिर है देखें, राबिया आपा ने जो भी अचीव किया, कोई भी इंसान कुछ भी अकेले अचीव नहीं कर पाता। हाँ, कोई ना कोई आपका साथी ऐसे होते हैं हर दौर में जो आपके साथ लेके चलते हैं। तो ये खुशकिस्मती स्कूल के और राबिया आपा की रही कि कुछ ऐसे लोग उन्हें मिले जो कि उनके साथ सिंसेयर थे, और उन्होंने उनका हर मौके पे साथ दिया। और हमारे माशाल्लाह टीचर्स में साबिर साहब, हमीद साहब, नाहिला अफरीदी, इस तरह के बहुत से नाम ऐसे हैं जो कि बहुत पुराने आपा के साथी हैं, और स्कूल को, मतलब स्कूल ओ करता है उनको, उनकी सर्विसेज को और उनके काम को, उनके पैशन को, कि स्टूडेंट जो है वो कितने ही बड़े हो जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, लेकिन दो तमाम टीचर्स जो हैं अपने याद रहते हैं जिन्होंने टीच किया और जो उनको इस मकाम पे लेके आए। सर मुझे ये बताइएगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि मतलब आपने अपने मास्टर्स के बारे में बताया, और थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि आज इमरान ज़ुबैरी साहब को जब मैं ऑडियंस में लेके आई हूँ, कैमरे के सामने लेके आई हूँ, तो लोग जान सकें, हमारे स्टूडेंट्स भी जान सकें, क्योंकि तबीयत हम थोड़े शाय नेचर रखते हैं मुझे। जी मैं थोड़ा सा कम को हूँ और थोड़ा सा कैमरा कॉन्शियस भी हूँ। मैं अवॉइड करता हूँ पब्लिक इसका मतलब है कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मैं आपको अपने साथ बात कर रही हूँ, गुफ्तगू का मौका दिया। जी बस उसमें दूसरी बात ये कि मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता कि मैं क्या बात करूँ या मेरे बारे में क्या बात आऊँ, लेकिन बस हम ज़ुबैरी फैमिली है हमारी, राबिया आपा की। हम लोग सिंपल से मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। हम लोग कोई बिजनेस माइंडेड या बहुत ही कमर्शियल और कॉर्पोरेट टाइप के लोग नहीं हैं। एकेडमिक्स का रुझान हमारे यहाँ ज़्यादा रहा है।
और भी लोग हमारे एजुकेशन सेक्टर में ही हैं ज़्यादातर। मेरे वाले साहब का जल्दी मैंने बताया इंतकाल हो गया था। मेरे 2 छोटे भाई हैं मुझसे, एक आर्किटेक्ट है, एक डॉक्टर है, वो भी राबिया आपा ने उनको उनकी तालीम और सब कुछ भी राबिया आपा ने की है। तो वो मैं बताया ना, राबिया आपा हमारे लिए वालिद की पोजीशन उन्होंने, उनके भाई छोटे भाई थे मेरे वालिद उनके, तो वो पोजीशन उन्होंने संभाली। और फिर फर्दर मैंने बेसिक एजुकेशन के बाद मुझे लग रहा था, जैसे सबको लगता है कि रुझान आईटी की तरफ था उस वक्त, तो मुझे लगा कि मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए, लेकिन वो आई रियलाइज कि ये मेरे लिए नहीं है। तो उसके बाद राबिया आपा ने मुझसे पूछा कि क्या है, फिर मुझे लगा कि मैनेजमेंट थोड़ी सी, तो बस वो जो मैनेजमेंट की मैंने एजुकेशन हासिल की वही चीज़ मैंने यहाँ अप्लाई करने की कोशिश की। तो वो फैक्टर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत काम आया मेरा कराची स्कूल ऑफ आर्ट में। अदरवाइज मुझसे बहुत ज़्यादा केपेबल लोग मौजूद थे राबिया आपा की टीम में। तो मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि 17 ईयर्स में मुझे नहीं लगता मैंने कराची स्कूल ऑफ आर्ट को कुछ आगे बढ़ाया हो या कुछ ऐसा काम किया हो स्कूल के लिए जिस पे मैं बताऊँ कि ये मैंने काम किया। लेकिन एक चीज़ जो मैं, जिस चीज़ को मैं कह सकता हूँ और जिस चीज़ पे मुझे थोड़ा सा मतलब आई कैन क्लेम कि मैंने जो भी 17 साल गुजारे, शायद इससे ज़्यादा मैं सिंसियरिटी के साथ और कुछ नहीं कर सकता था। तो राबिया आपा को बहुत काबिल शख्स शायद ना मिला हो, लेकिन मुझसे सिंसियर शख्स भी मिलना मुश्किल होता है। ये तो है, वो कहते हैं ना सर, एबिलिटी नेवर हिडन। तो यकीन है अल्लाह ताला ने आपके अंदर ऐसी कोई सलाहियत ज़रूर रखी होगी जो अल्लाह पाक ने आपको इस मकाम तक पहुंचा दी। ये बताइए कि हमारे, जैसे हम बता रहे हैं, कराची स्कूल ऑफ आर्ट इतना कदीम इदारा है। मैं कदीम ही कहूँगी क्योंकि मुझे लगता है उर्दू तो एक बड़ा सुनहरा लफ्ज़ है, जिसको जितनी बार हम यूज़ करते हैं हमें और ज़्यादा अपनी जो ना लकीन इस पे, अपनी खुशकिस्मती पे वो खुशी होती है जो लोग यहाँ से पढ़ के निकलेंगे इतने कदीम इदारे का जो है वो हिस्सा थे। कोई ऐसे चंद नाम सर जो आप जिनका जिक्र करना चाहें, जो आज पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो अपना नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन बैक में जब वो बैकअप देखते हैं तो वो है कराची स्कूल ऑफ आर्ट के लोग हैं। जी जी, बहुत सारे ज़बरदस्त लोग निकले कराची स्कूल ऑफ आर्ट से जिन्होंने बहुत मुल्क का नाम भी रोशन किया है और इवेंचुअली स्कूल का नाम भी रोशन किया है। और हम उनका नाम लेते हुए, उनको मेंशन करते हुए बहुत प्राइड फील करते हैं। मतलब कराची स्कूल ऑफ आर्ट के 5-6 आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। अच्छा। उसमें मशकूर रज़ा हैं, AQ आरिफ हैं, हनीफ शहजाद हैं, अंजुम अयाज हैं, इसके अलावा लुबना आगा जिनका काम इंटरनेशनल म्यूजियम्स में डिस्प्ले हुआ है। बहुत मतलब अमेरिका, गल्फ कंट्रीज़, यूरोप में बहुत सारे आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ये, जो कि अभी तक कुछ लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग अब नहीं रहे हैं। तो मैं समझता हूँ फाइन आर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त लोग निकले हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट निकले हैं। डिज़ाइन में बहुत लोगों ने काम किया है, बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइनर्स दिए हैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट ने, जिन्होंने पूरा लैंडस्केप चेंज किया है पाकिस्तानी एडवर्टाइजिंग का। और सिमिलरली कंट्रीब्यूशन जो है वो एनिमेशन और टेक्सटाइल्स में भी बहुत है कराची स्कूल ऑफ आर्ट की। अच्छा, तो इसका मतलब है सर यहाँ पर फाइन आर्ट्स के अलावा और भी ऐसे दो सब्जेक्ट्स मौजूद हैं, कौन कौन सी चीज़ें सर मुझे बताएंगे? देखिए हम लोग ऑफर करते हैं डिप्लोमा प्रोग्राम्स यहाँ पे। अब लोग कंफ्यूज करते हैं कि जी आपके यहाँ डिप्लोमा होता है और जगहों पे डिग्री होती है। डिग्री बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके लिए। जी एग्जैक्टली, तो इसकी भी थोड़ी सी मैं अगर आप लोगों को समझाऊँ इसका आइडिया क्या है। देखिए होता ये है कि बच्चा मैट्रिक करता है हमारे, और उसके बाद वो 2 साल इंटरमीडिएट करता है, और उसके बाद वो 4 साल की डिग्री करता है, और फिर वो इंडस्ट्री के लिए तैयार होता है, वो जाके जॉब करता है, सर्व करता है, अपना काम करता है, जो भी करता है। हाउएवर अब जब से कोविड के बाद से ना दुनिया की डायनामिक्स चेंज हो गई है, और अब सबको ये बात समझ आ गई है कि इवेंचुअली पीस ऑफ पेपर मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। अब स्किल बेस्ड ज़माना है और हम लोग हमेशा से स्किल्स के ऊपर ही काम करते हैं। तो हमारा जो ये प्रोफेशनल डिप्लोमा है 4 इयर्स का, जो कि हम फाइन आर्ट्स, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल और डिजिटल मीडिया में ऑफर करते हैं, ये 4 इयर्स प्रोग्राम है। हाउएवर ये इंटरमीडिएट के बाद नहीं, मैट्रिक के बाद शुरू हो जाता है। तो एक आप 2 लोगों को कंपेयर करें, एक डिग्री कर रहा है और एक डिप्लोमा कर रहा है, दोनों ने मैट्रिक किया, साथ खत्म हुआ। डिप्लोमा वाले बच्चे ने डिप्लोमा शुरू कर दिया और दूसरे ने इंटरमीडिएट किया, इसने 4 साल लगाया, इसका डिप्लोमा खत्म हो गया, 4 साल बाद ये इसका 3rd ईयर शुरू हुआ डिग्री का। अब जब तक उसकी डिग्री कंप्लीट होगी, हमारे डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के पास 2 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि स्किल बेस्ड प्रोग्राम में प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। तो हमारे बहुत ही प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं आपके, मैं समझता हूँ 2 साल बचाते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट में ऐसे आप स्किल बेस्ड आपकी लर्निंग नहीं होती है,
और बच्चा जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो खड़ा जाता है। रहता है, इंटरनेशनल एक्सप्लोर करता है वो दुनिया को, ना सिर्फ वो किताबों में उलझा रहे कि इतने सारे साल जिंदगी की वहाँ पर निकाले। तो सर कुछ एज क्राइटेरिया भी होता है इसमें कि इस एज लिमिट के बाद जो है अब यहाँ स्टॉप हो गया, अब नहीं आ सकता स्टूडेंट? नहीं, एज लिमिट की कोई क्राइटेरिया नहीं है। जब भी आप पढ़ना चाहें, हमारे डिप्लोमा की यही अच्छी बात है कि कभी भी आपको लगता है कि आपको आर्ट का शौक था और आपने गलत फील्ड चूज कर ली थी किसी प्रेशर में Exactly. या हालात को देखते हुए, तो ये किसी भी एज में ज्वाइन कर सकते हैं। मैट्रिक इज द ओनली प्री रिक्विजिट ऑफ दिस कोर्स, और इसमें सर्टिफिकेट भी होता है, 2 ईयर सर्टिफिकेट अगर आपने कर लिया है, उसके बाद आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं तो आप ब्रेक ले सकते हैं। जिंदगी में कभी भी आपको मौका मिलता है, आप आके फर्दर 2 ईयर्स करें और 3 That's great, ये तो ईयर्स। बहुत अच्छी बात है कि हम चाहें तो अपने फ्रीज भी करवा सकते हैं ज़िंदगी में जहाँ भी ऑक्युपाइड हैं, फिर उसको दोबारा से जी कंटिन्यू। होता है ना, वो 2 साल के बाद कुछ बच्चों की शादियां हो जाती हैं, वो उसमें फिर ज़ाहिर फोकस नहीं कर पाती हैं, लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि वो हमारी इनकम्प्लीट रह गई थी पढ़ाई, तो वो कभी भी ज्वाइन कर सकते अच्छा हैं। सर, ये जो आपका डिप्लोमा है कराची स्कूल ऑफ आर्ट का, ये रिकग्नाइज्ड है इंटरनेशनल लेवल पे या इसकी क्या वर्थ है? देखिए, हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स रजिस्टर्ड हैं सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से, जो कि एक गवर्नमेंट बॉडी है। जैसे AGC एक गवर्नमेंट बॉडी है, बिल्कुल। मैट्रिक बोर्ड एक गवर्नमेंट बोर्ड है, इंटरमीडिएट बोर्ड है, इसी तरह ये सिंध बोर्ड है। सही। तो जहाँ जहाँ AGC या मैट्रिक और इंटरमीडिएट आपका एक्सेप्ट किया जाता है, वहाँ वहाँ ये डिप्लोमा भी एक्सेप्ट किया जाता है। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इतने सारे स्कूल्स हैं आर्ट के, लेकिन उनको विजिट जो होता है मेजोरिटी कराची स्कूल ऑफ आर्ट में होता है। और मैं भी वंडर थी इस बात में, मैंने सोचा था जब सर इमरान से मेरी गुफ्तगू होगी तो मैं ज़रूर पूछूंगी कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो हमें इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकगनाइज करवा रही है। तो थैंक यू सो मच सर इतना सारा टाइम देने के लिए। मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स के लिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, थोड़े से वरीड हैं या इंटर के बाद भी थोड़े उलझे हुए हैं कि वो किस ट्रैक पे जाना चाहिए, क्या कोई पैगाम देना चाहेंगे सर? देखिए, मैं आजकल की जनरेशन को सिर्फ एक बात कहता हूँ कि a skill is 100 times more profitable than a degree। तो स्किल्स के ऊपर बेटा काम करें। आजकल की जनरेशन का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत वीक हो गई है। वो समझते हैं कि बहुत जल्दी हम कुछ सीख के पैसा कमाने लगेंगे, और तो ये नहीं होता है। रियल वर्ल्ड में आप 3 महीने का और 6 महीने का शॉर्ट कोर्स करके आप पैसे कमाने शुरू नहीं कर देते हैं। आपको टाइम, एफर्ट और कंसंट्रेशन देनी पड़ेगी। तो इफ़ यू वांट टू मेक मनी, तो उसके लिए आपको अपना टाइम और अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी, उसके बगैर आप पैसे नहीं कमा पाएंगे। सिंसेरिटी और डेडिकेशन जो है वो नेसेसरी है किसी बिल्कुल चीज़ में। और मैं समझती हूँ कि पैशन भी ज़रूरी है कि एक ट्रैक को लेके दूसरी ट्रैक को शुरू कर दिया, तो ऐसा कभी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा। थैंक यू सो वेरी मच सर इमरान, आपकी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू का। बल्कि मुझे लगता है कि ये गुफ्तगू स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन साबित होगी, और जो लोग कुछ क्वेरीज थी जो नहीं ले पाते उन लोगों के लिए अच्छी साबित होगी। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूँगी कि नेक्स्ट टाइम कभी मैं आपसे दोबारा गुफ्तगू करूँ और नए टॉपिक पे, तो इंशाल्लाह आप मौका देंगे। थैंक थैंक यू। यू।